हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपमाला वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट नंबर 3 नर्चरिंग नेचर का जो चैप्टर है नीम बाबा, उसका सेकंड पार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो चैप्टर है एक कन्वर्सेशन है अंबर, जो कि एक छोटी बच्ची है, और नीम बाबा के बीच में। अंबर कई तरह के क्वेश्चंस जो है नीम बाबा से पूछती है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या उसके दिमाग में है। अंबर: I know that people clean their teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. Sometimes back, when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? अंबर कहती है, मुझे मालूम है लोग आपकी टहनियाँ तोड़कर उनसे क्या करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, अपने कपड़ों को नीम की पत्तियों से प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ समय पहले जब मेरे भाई को मीज़ल्स हो गए थे, मीज़ल एक डिज़ीज़ है जिसमें क्या है, फीवर होता है और रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। तो बताती है कि डॉक्टर ने इसे बताया था कि उसके बेड पर नीम की पत्तियाँ फैला दूँ और उसको उस पर लिटाओ। तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसे डॉक्टर ने क्यों कहा? नीम बाबा: The doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs. Measles cause itching all over the body. Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed. Neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicine to cure many disease. अब नीम बाबा आंसर देते हैं कि डॉक्टर्स जानते हैं कि नीम की पत्तियों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और मीज़ल्स की वजह से पूरी बॉडी पर खुजली होती है। नीम की पत्तियाँ उसमें आराम देती हैं और उसके जर्म्स को आगे बढ़ने से, ग्रो होने से रोकती हैं। नीम की पत्तियाँ, उसके छाल, उसके फूल, उसके फल, इवन रूट्स है ना, उसको भी हम दवाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में ये दवाई का काम करती है। अंबर: Yes, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from the neem bark, and when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers, which cured him. अंबर फिर से बोलती है कि हाँ, जब मुझे एक बार खांसी हुई थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरी दादी माँ ने मेरा इलाज नीम की छाल से बनी हुई दवाई से किया था। और जब मेरे फादर को आंखों में ईचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी, तो उन्होंने एक काजल बनाया था जो कि नीम के फ्लावर से बनाया गया था और उससे उनका इलाज किया। नीम बाबा: ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. अब नीम बाबा उसको समझाते हैं कि हे प्यारी छोटी सी बच्ची, आपको काफ़ी मालूम है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, ये जो रेमेडीज़ हैं, इनका इस्तेमाल केवल अनुभवी लोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिनको इसकी पूरी जानकारी हो। अंबर: येस आई विल. टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई फ़ायदा है? तो नीम बाबा अब आगे बताते हैं। Yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and spread on plants and trees, then locusts don't eat them. If it is used in the rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield. It also saves the crop from the termites which eat roots of the crops, and it also stops breeding of other insects that which eat roots of the crops, and it also stops breeding of other insects that eat crops. अब नीम बाबा बताते हैं, हाँ, अगर नीम के बीज का पाउडर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे पेड़ पौधों पर किया जाता है, तो जो लोकट्स, टिड्डी होती हैं, टिड्डियाँ जो हैं फसलों को खा जाती है, तो ऐसा इंसेक्ट होता है। तो बताते हैं कि अगर टिड्डी उसको फिर नहीं खाएंगी, और अगर इसका यूज़ फील्ड राइस, यानी कि जो कि राइस की जो फील्ड्स होती हैं, खेतों में जब
चावल को उगाया जाता है तो उसमें काफ़ी हद तक पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें मच्छर पनप जाते हैं। तो वो बताते हैं कि अगर पानी के अंदर इसको मिला दिया जाए तो उसमें जो है मच्छर नहीं पनपेंगे और इससे क्या है, फसल बच जाती है। साथ ही साथ इसको जो फसल को ये टर्माइट से भी बचाता है। टर्माइट जो होती है वो दीमक होती है जो कि जड़ों को खोखला कर देती है पेड़ पौधों की। तो इस प्रकार नीम बाबा बताते हैं कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग को रोकता है किसी प्रकार के जो कि फसल को हानि पहुंचाते हैं। अंबर, दैट्स मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, मॉस्किटोज won't breed in them. This must be a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. Please tell me other uses of neem in our daily life. अब अंबर कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नीम का पाउडर है, अगर उसे रुके हुए गंदे पानी में अगर उसको जो घर के पास होता है अगर उसमें डाल दिया जाए तो जो मच्छर हैं वो नहीं पनपेंगे और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा। मतलब ये तो बहुत सस्ता भी है और इससे मच्छरों से बचा जा सकता है, उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी। तो अब वो कहती है कि मुझे और भी कुछ इसके फ़ायदे बताइए और क्या क्या इसके यूज़ हैं। अब नीम बाबा कहते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू दैम। लोग क्या करते हैं कि वो जो ग्रेन्स अनाज जो स्टोर करते हैं उसके अंदर नीम की पत्तियाँ रख देते हैं, नीम के बीजों का पाउडर रख देते हैं जिससे उसमें इंसेक्ट्स नहीं पनपते। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप एंड द टूथपेस्ट। नीम का जो तेल है उसको साबुन और टूथपेस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम की लकड़ी का बना हुआ जो फर्नीचर होता है उसे दीमक नहीं खाती क्योंकि वो नीम की लकड़ी कड़वी होती है। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर। हवा को भी साफ करता है नीम का पेड़। There are many qualities yet to be discovered. Will you discover them when you grow up? नीम बाबा कहते हैं इस तरह से बहुत सारे गुण हैं नीम के पेड़ में और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता लगाना बाकी है। क्या तुम डिस्कवर करोगी, क्या तुम खोज करोगी इन बातों की जो अभी रह गया है बाकी, जब तुम बड़ी हो जाओगी? तो अंबर कहती है, यस नीम बाबा, आई विल। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। तो अंबर कहती है बिल्कुल ज़रूर, मैं ज़रूर इस चीज़ को खोज करूँगी और कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से फ़ायदे हैं जो कि नीम बाबा से हो सकते हैं। और वो धन्यवाद करते हुए, ठीक है, नीम बाबा को धन्यवाद करती है उनका समय देने के लिए। तो नीम बाबा उसको बोलते हैं ब्लेस यू माय चाइल्ड, उसको आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपके चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो रीडिंग एक ऐसा पार्ट है जो हमारे स्किल्स को बढ़ाता है, इसलिए ज़रूरी है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप खुद से क्वेश्चन आंसर करें। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।